तो हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग और एडवेंचर से भरा पड़ा है। ये कहानी हमारे मेन हीरो किन्मो की है, जो जैसे ही पैदा होता है उसके माँ बाप ने उसे एक समंदर में छोड़ दिया होता है। वो समंदर में बहते बहते एक विलेज के पास जाता है और वहाँ पर ऐसे 9 डीमंस मिलते हैं और ऐसे वो 9 डीमंस बड़ा करते हैं और पावरफुल बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कितना पावरफुल बनता है और वो 9 डीमंस उसे कैसे पालते हैं। अब एपिसोड 1 स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक टोकरी को जिसमें एक बच्चा जा रहा होता है और उसके पीछे एक इविल ओरा पड़ा होता है, लेकिन उस बच्चे के पास एक लिक्विड होता है जिसकी वजह से वो इविल ओरा उसके पास नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि साइड में 2 मरमेड्स बैठी होती है, उनमें से एक मरमेड उड़कर उस टोकरी को उठाकर एक विलेज में चली जाती है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक टेबल पर वो बच्चा बैठा हुआ होता है और रो रहा होता है और उसके चारों तरफ कुछ डीमंस खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक डीमन बोलता है कि ये बच्चा यहाँ पर अंधेरे में कहाँ से आया, अगर कोई भी अंधेरे में बाहर निकलता है तो डार्कनेस उसे खत्म कर देती है। तभी एक दूसरा डीमन जो बोल नहीं पा रहा वो इशारा बताता है कि इस बच्चे के पास जो लॉकेट है वो हमारे विलेज स्टेचू के जैसा ही है, वो विलेज स्टेचू हमारी हिफाजत करता है और इस रॉकेट ने इस बच्चे की हिफाजत करी है। तभी यहाँ पर ये बच्चा यहाँ पर आया है, अब हमें जिम्मेदारी है कि हम इसे संभालें और बड़ा करें और ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। तभी एक दूसरा डीमन उसके पास आता है और बोलता है कि बच्चे तुम रोना बंद, कहीं कहीं तुम्हें फेंक दूंगा। और वो बच्चा रोना बंद नहीं करता। तभी वो डीमन उठाकर उसे फेंक देता है, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा डीमन आकर उसे पकड़कर साइड में लेकर चला जाता है और बोलता है कि बच्चे से ऐसे बात नहीं करते। तभी वहां पर एक ब्लाइंड डीमन आता है और बोलता है कि क्या ऐसे रखना ये ठीक होगा। तभी उस बच्चे के पास एक मास्क बनाता है और बोलता है कि ये लो, और उसके पास एक कीड़ा छोड़ देता है और बोलता है कि जब तक ये कीड़ा इसके पास है चुप रहेगा। लेकिन बच्चा रोने लगता है। तभी एक ग्रैंड माँ आती है, उस कीड़े को अपनी सही जगह से हटा देती है और बोलती है कि बच्चे से ऐसे बात नहीं करते, और बच्चा लेकर बोलती है कि मेरे पास गाय है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी और उसे दूध पिलाऊंगी। और विलेज चीफ के पास चल जाती है और बोलती है कि विलेज चीफ आप क्या बोलते हो इस बारे में, क्या मैं इस बच्चे को ध्यान रख सकती हूँ और मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और विलेज चीफ हंसते हुए बोलता है कि चलो, अगर तुम सब इस बात पर एग्री हो तो हम भी एग्री हैं, इस विलेज में एक अच्छा और हेल्दी बच्चा आने वाला है। और सब लोग हंसने लगते हैं। फिर उनमें से एक डीमन बोलता है कि लेकिन इस बच्चे का नाम क्या होगा, विलेज चीफ आप रखो इस बच्चे का नाम। और विलेज चीफ बोलता है कि इस बच्चे का नाम होगा किन्मो। और हम देखते हैं कि ये सुनकर सब लोग खुश होते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किन्मो और वो ऑलरेडी एक रूम में होते हैं। तभी उस रूम में कुछ इविल और आने लगता है और किन्मो पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर हम देखते हैं कि वो रेनी ऑलरेडी उस अपने पावर यूज करते हुए कुछ सही जगह से उस इविल ओरा को पकड़ लेती है और उसे कहीं से सिल देती है। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी उठकर उस बच्चे को किन्मो को उठाकर वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि वो जिसको उसने दिया होता है वो एक एविल लड़की होती है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो टेबल पर किन्मो बैठा होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे डीमन होते हैं। तभी इनमें से एक डीमन उसे उठाता है, लेकिन तभी उनमें से एक डीमन किन्मो को उठाता है, लेकिन किन्मो तभी उसके मुंह पर सुसु कर देता है। ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और वो डीमन उसे एक पेंटिंग में फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं कि किन्मो उस पेंटिंग के अंदर चला जाता है और पेंटिंग में समंदर बना होता है। और जब समंदर में जाता है किन्मो, वहां पर फिश आकर उस पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी नीचे से एक बहुत बड़ा पत्ता निकलता है और किन्मो को अपने ऊपर लेकर चला जाता है। हम देखते हैं कि उस पत्ते के नीचे कुछ पानी की बूंदी होती है जो किन्मो के पास आ जाती है और किन्मो को सर्कल में बनाकर एक सेफ फील्ड में नीचे आकर उतार देते हैं, जिससे हम देखते हैं किन्मो जैसे ही नीचे आता है वो पानी खत्म हो जाता है। लेकिन किन्मो सेफली वहां पर एक जंगल में जाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे एविल इंसेक्ट्स होते हैं जो उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन किन्मो सारे अटैक से बच आगे चल जाता है और वो इंसेक्ट उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक पहाड़ की चोटी पर किन्मो बैठा होता है और 9 डीमन उसे देख रहे थे। लेकिन तभी किन्मो उस पहाड़ की चोटी से गिर जाता है। ये देखकर 9 डीमन शॉक होते हैं और उनमें से एक डीमन निकलकर किन्मो के पास जाने लगता है। हम देखते हैं कि किन्मो ऐसे ही हवा में गिर रहा होता है। तभी गिरते गिरते एक चील आकर उसे पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि वो डीमन भी उसके पास आता है पकड़ने के लिए। लेकिन तभी किन्मो उसके आंख में उंगली मार देता है, जैसे वो डीमन वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि किन्मो को वो शील्ड पे अगर अपने घोंसले में लेकर चल जाती है और वहां पर फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि किन्मो जैसे ही नीचे जाता है वहां कुछ अंडे होते हैं और उसमें कुछ बच्चे जो उसे खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन किन्मो सारे अटैक से बचते हुए उस घोंसले से भी नीचे गिर जाता है और ऐसे ही गिरते चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाइम गुजरता है, वो छोटे बच्चे से एक बड़ा बच्चा बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि किन्मो एक टोकरी को उठाकर एक पहाड़ पर चढ़ता है और वहां पर कुछ फ्रूट्स को उठाकर अपने टोकरी में डालकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर पीछे एक इविल
पौधा होता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन किन्मो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि किन्मो जाते जाते एक ट्री के पास आता है जिसका मुंह एक ऑलमैन की तरह होता है और उसे देखने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मौसम वहाँ पर चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जमीन में जो पत्थर होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं और किन्मो को बहुत डर लग रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आसमान में मौसम चेंज होकर आ जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी वो पत्थर भी नीचे गिर जाते हैं और किन्मो ये देखकर बहुत डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक पहाड़ को चढ़ रहा होता है जिसका मुंह एक आदमी की तरह होता है और उसके ऊपर आकर खड़ा होता है। एक पत्थर मारता है हवा में जिससे वो पत्थर हवा में फ्लोट होकर कहीं और चला जाता है और वहाँ पर किन्मो को हम देखते हैं कि जो वहीं पर बैठ जाता है और सोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान का कलर चेंज होने लगता है और वहाँ पर एक आई आ जाती है और किन्मो को देखने लगती है। किन्मो तभी उठ जाता है और देखता है कि वो अपने रूम में होता है। उसके साइड में उसकी ग्रैंडमा होती है और बोल रही होती है, किन्मो आज तुम बाहर सो रहे थे, वो भी अंधेरे में। अगर अंधेरा और ज़्यादा बढ़ जाता तुम यहाँ पर चिंता नहीं बैठते। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा कि अंधेरे में जैसा ही होता है तुम्हें घर वापस आना चाहिए। यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि किन्मो और बाकी सब लोग बाहर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किन्मो बोलता है कि ग्रैंडमा, विलेज चीफ, आप दोनों प्लीज मुझे बताइए, आप बोल रहे हो कि जैसे ही अंधेरा होता है सब कुछ खत्म होता है, ये मिस्ट्री है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंधेरे से आप इतना डरते क्यों हो। तभी उसका विलेज चीफ बोलता है कि तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, हमारा जो स्टैचू है वो हमारी हिफाजत करता है अंधेरे से, और जैसे ही अंधेरा होता है हमें यहाँ पास अपने घर यहाँ पर इस स्टैचू के पास आना चाहिए, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। और ये इस जगह की मिस्ट्री है, अगर तुमने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया तो तुम ख़त्म हो जाओगे। इस चीज़ को छुपा के रखना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि किन्मो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और गाय के ऊपर बैठ कर बोलता है कि अब मैं चलता हूँ। तभी ग्रैंडमा बोलती है कि अंधेरा होने से पहले जल्दी वापस आ जाना, और किन्मो बोलता है कि हाँ मैं वापस आ जाऊँगा, और किन्मो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंडमा को जो बोलती है कि लगता है अभी भी उसकी पावर एक्टिवेट नहीं हुई, वो बहुत साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसकी पावर एक्टिवेट नहीं हुई। लगता है किन्मो एक आम सा बच्चा ही है, अगर ये अब तवज्जो हुआ तो हमारे सबकी एज भी बढ़ चुकी है, अगर हम में से कोई चला गया तो किन्मो कैसे यहाँ पर अकेला जिएगा, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, और किन्मो की एज भी इतनी नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मास्कमैन होता बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, मैं इसकी सोई हुई ताकतों को चबा सकता हूँ, इसके लिए मुझे 4 स्प्रेड का ब्रेड चाहिए। और हम देखते हैं कि किन्मो जंगल में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी गाय ऐसे ही बैठ कर पानी पी रही होती है। तभी किन्मो उसके ऊपर बैठा है और देखता है कि सामने सूरज जा रहा होता है, और किन्मो तभी उठता है और बोलता है कि चलो हम विलेज में चलते हैं। लेकिन गाय उसकी नहीं सुनती और यहाँ वहाँ भागने लगती है, और किन्मो बोलता है कि गाय तुमको क्या हो गया है, चलो हम विलेज में चलते हैं, यहाँ पर अंधेरा हो रहा है। लेकिन एक जगह पर आकर रुक जाती है और किन्मो उसके पास आने लगता है। लेकिन तभी किन्मो को एक आवाज़ आने लगती है कि किन्मो प्लीज़ मेरी मदद करो। और किन्मो यहाँ बार देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो गाय को देखता है और वो गाय बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी हाफ मदर हूँ, मैंने इतने सालों को तुम्हें दूध पिलाया है अपना, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी हाफ मदर हूँ। लेकिन किन्मो समझ नहीं पाता और बोलता है कैसी मदद। और गाय बोलती है कि मेरे सर के ऊपर एक पिन लगी पड़ी है, प्लीज़ उसे निकाल दो। और किन्मो उस पिन को देख लगता है और बोलते हैं कि ये पिन तो दादी की लग रही है, अगर दादी ने आपके सर के ऊपर ये पिन लगाई तो कोई तो वजह होगी। लेकिन वो गाय बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसी लग गई थी, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदर हूँ। और तभी हम देखते हैं कि किन्मो बोलता है कि ठीक है आप मेरी मदर हो, इसीलिए, और पिन को हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो पिन निकलती है उसमें से खून निकलने लगता है, और तभी वहाँ पर वो गाय नीचे गिर जाती है। किन्मो उसके पास आने लगता है और बोलता है कि क्या हो गया है गाय, तो क्या हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वो गाय में से कुछ बाहर निकलने लगता है, देख कर किन्मो पीछे हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अंधेरा आने लगता है और उस गाय का पेट फट जाता है, उसमें से वही लड़की निकल किन्मो बचपन में सो रहा था और उसके पास अटैक करने के लिए आई थी। और हम देखते हैं कि वो लड़की बाहर निकलती और बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे पति ने मुझे 11 साल से इस गाय के रूप में बांध रखा है, लेकिन आज मैं बाहर निकल गई और सबसे पहले तुम्हें ख़त्म करूंगी, और उसके बाद तुम्हारे जो विलेज में उन सबको ख़त्म कर दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो आकर किन्मो पर अटैक कर देती है, किन्मो को साइड में फेंक देती है, कभी की उड़ता है और बोलता है कि आप तो गाय थे ना, आप इंसान कैसे बन गई, आप हो कौन, मुझे ये बताओ। तभी वो लड़की बोलती कि मैं शियांग लोंग सिटी के लॉर्ड की वाइफ हूँ, तुम्हारी दादी ने मुझ पर अटैक किया और जाकर उस पर अटैक कर देती है। तभी किन्मो उस अटैक से बचकर यहाँ वहाँ भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एविल गर्ल आकर उसे गले से पकड़ लेती और बोलती है कि आज मैं इस प्रीत का पता लूँगी, तुम्हारी दादी ने मुझे 11 गाँव की
स्किन में बांध के रखा था, आज तुम नहीं बचने वाले, और उस पर अटैक करने वाली होती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे एक इंसान खाने वाला पौधा होता है। तभी किन्मो देख कर बोलता है कि दादी आप यहाँ आ गए। तभी वो लड़की पीछे देखती है और तभी किन्मो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो लड़की जागृति के पास चल जाती है और पौधा आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि किन्मो वहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उस वैसे को ख़त्म कर देती और बोलती है कि तुम बच्चे आज नहीं बचने वाले, और अपनी ट्रू पावर को एक्टिवेट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो आकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टिक आकर उस पर अटैक कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो स्टिक किसी और के नहीं, उसके ही ग्रैंडपा 2 की होती है। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा 2 आता है और बोलता है कि ऐसे कैसे, और तभी हम देखते हैं कि किन्मो बोलता है कि ग्रैंडपा 2 आप इतने पावरफुल हो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसकी दादी पे आ जाती है और उसे एक लड़के के पास आती और बोलती है कि तुमने इनको मारा, मासूम औरतों को मारा, और अब तुमने मेरे बच्चे को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और अभी हम देखते हैं कि वो फिर से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। और किन्मो उसके पास आता है और बोलते दादी ये मर गई। और दादी बोलती कि हाँ इसने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा ऐसे मिलने वाली है। और बोलते कि किन्मो आज तुम्हारे लिए एक बड़ा दिन है, तुम आज जागने वाले हो। ये सुन के किन्मो शौक होता है और बोलते हैं कि जागने वाला क्या मतलब। फिर हम देखते हैं कि वो उसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं और ग्रैंडपा 2 बोलते हैं कि तुम्हें फाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, यही टाक्सू है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडपा 2 तभी उस स्किन को और उस एविल कल को पानी में फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर डार्कनेस आने लगती है और उस स्किन को ख़त्म कर देती है, और एविल कल की सारी जो स्किन होती है उसे ख़त्म कर देती है। वो एक स्क्रीन बन जाती है और बहते बहते जगह से बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं जो बोलते हैं कि हम गॉड्स की जगह हैं और उस टीम को ख़त्म करने वाले, हम टीमर्स को नहीं छोड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि सबका हेड उस लड़की को देखता है और उस लड़की के काल को पानी से बाहर निकालता है और बोलता है कि ये लग रहा है शियान लॉन्ग की किसी रिच फैमिली से है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर रेफरेंस में आ रही थी, मतलब कि टीमर से ही बने इसके सर पर जो पिंक होल है वो किसी डीमन ने इस पर अटैक कर दिया है। हमें इस डीमन को ख़त्म करना चाहिए और गॉड्स को यहाँ पर वापस बुलाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर रून्स में छुपे बैठे होंगे डीमंस, और उन सबका हेड बोलता है कि हाँ तुमने ठीक बोला, सब सुनो हम यहाँ से चलते हैं। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहीं हमारी ये एपिसोड ख़त्म होती है। जल्दी नेक्स्ट